सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। माता जी मैं बोलूं पहले? बोलो। थैंक यू माता जी। ओम शांति। आज तो मान लिया कि मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त सदा बाप के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। योग बुद्धि बाप की तरफ हो तो बाप और शरीरी बनने की सकाश देते हैं और धारणा दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभ्यास रहा डेड साइलेंस में जाने का और स्मृति रही नई दुनिया नए घर में जाने की प्राप्ति। सेकंड में जीवन मुक्ति और चिंतन रहा मन बुद्धि को कंट्रोल में रखें तो अशरीरी बनना सहज और सेवा के लिए कि ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। और मैं अपना उत्तर भी बोले दे रही हूँ। सदा अमर भव के वरदानी बने तो क्या होगा। तो ये 18 जनवरी की मुरली है और बाबा कहते कि आज के दिन तो सहज योगी निरंतर योगी एक बाप दूसरा न कोई ये स्थिति होती है क्योंकि पूरे अव्यक्त मास जो है ये अभ्यास भी रहता है। तो आत्मिक स्थिति सहज बनी होती है स्थित होते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसी तरह सदा अमर भव मतलब जब आत्मिक स्मृति है तो आत्मा तो सदा ही अमर है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इसके वरदानी बने रहोगे तो जो सदा काल की जो जुदाई लगती है उसको विदाई मिल जाएगी और सदा जो है मिलन की बधाई रहेगी क्योंकि जब आत्मिक स्थिति होती है तो बाप का साथ होता है मिलन मेला होता है। और जो स्नेह का 18 जनवरी की मुरलियां स्नेह के ऊपर ही होती हैं तो जो स्नेह का रूप है आत्मिक स्थिति में टिके रहने से वो समान स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब किसी से स्नेह होता है तो जो उसको पसंद होता है वही करते हैं है ना। जैसे उसे खाना पीना पसंद है जैसे रहना चलना पसंद है। तो अगर बाप से स्नेह है तो जो बाप की पसंद है तो उसको सामने रखना है अपनी दिल पसंद को नहीं स्नेही बाप की दिल पसंद। तो जो भी का संकल्प हो कर्म हो तो ये सोचना है कि क्या ये बाबा को पसंद है। अगर बाबा को ही नहीं पसंद है तो वो लोग पसंद भी नहीं होगा। जैसे आज उस साकार में भी बाबा ने कहा ना अपना फैसला आप ही करना है। तो बस स्नेही की पसंद से चलना है और वो अपनी पसंद तो रोज जो अपनी मुरली में सुनाता ही है ना। तो यही बाबा स्नेह की रिटर्न बच्चों से कह रहे थे देनी है और बहुत ही ये सहज है। और स्मृति दिवस को जो है इस तरह सदाकाल का समर्थी दिवस के रूप में मनाना है। बस जो बाबा को पसंद है वही हमें पसंद है और जो बाबा को पसंद है वही लोग पसंद है। और इसके मतलब बहुत इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स और अनुभव हम सुनते हैं कि जैसे जो स्पेशली जो नए भाई बहन होते हैं तो वो कहते हैं ना कि बस हमने बाबा ने कहा और हम करते चले गए। तो जो एंटी भी होते हैं घर परिवार वाले वो भी फिर धीरे 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 सहयोगी बन जाते हैं और धीरे 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 सहयोगी बन जाते हैं जिसका ड्रामा जैसे खुलना होता है। तो बस बाप की पसंद को अपना बना लो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का वरदान सभी बच्चों के लिए बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाबा कहते हैं जहां बाप की याद है
बाप का साथ है, वहां पे बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी बॉडी के तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। और फिर बाबा ने कहा जहाँ बाप है और बाप के साथ व उसके पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब मेरा साथ है तुम्हारे और तुम मेरे पास हो और किसी भी कोई भी दुनिया की विकारी वाइब्रेशन तुम्हें आकर्षण नहीं कर सकते, स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप के समान बन जाते हैं। जितना जितना बाप का साथ होता है, जिसका भी किसी का साथ हो, जैसे कोई भी रंग में हाथ डालेंगे तो हाथ रंगे ही तो जाएंगे ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं जब ऐसे मेरे साथ रहोगे, साथ रहते रहते बाप के समान बन जाओ, तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। फिर जिनकी स्थिति ऊंची बन जाती है, उनको नीचे की कोई भी बात उनके मन बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे आज इतना अच्छा गीत था, सब हो सुखी और सबका भला हो। कितना अच्छा गीत था, ये लाइन तो ऐसे छू गई मुझे। तो उसी तरह बाबा कहता है जैसे जैसे तुम दूसरों का भला करोगे, तुम्हारा स्वतः ही होता चला जाएगा। सोचना भी अच्छा है, करना भी अच्छा है, तो अपने लिए ही करते हैं। दूसरों की तो दूसरों का करते हैं तो उसमें हमारा स्वतः ही हो जाता है। तभी बाबा कहते हैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई भी दुनिया की बातें प्रभाव नहीं डालेंगी। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज की साकार मुरली 12 मार्च की सोमान लिया, मैं अटल अखंड अडोल राज्य की मालिक बन रही हूँ। स्मृति में रखा, नाटक अब पूरा हुआ, अब घर वापस जाना है। और धारणा की पॉइंट्स ली, दैवी गुणों को धारण करना है, विचार सागर मंथन कर खुद जज करना है, कंट्रास्ट करके देखना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। किसी भी बात में कभी संशय नहीं आना चाहिए और अपने सब हिसाब किताब चिपटू कर साइलेंस वर्ड में जाने की तैयारी करनी है। और सेवा का पॉइंट था, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि विश्व अलग, ब्रह्मांड अलग है, ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा आत्मा ही निर्विकारी बनती है, ब्रह्म व तत्व निर्विकारी नहीं है। ये सब उनको समझाना है। और योग का पॉइंट है, अशरीरी बन के बाबा से सकाश ली। और चिंतन के लिए पॉइंट लिया कि ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। और चेकिंग की पॉइंट रखी कि अभी सर्व आकर्षणों के प्रभाव से कितना मुक्त हुई हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहना बोलो। ओम शांति। सोमालिया, मैं देव कुल की आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अशरीरी बनने का, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास। धारणा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है। सेवा के लिए पॉइंट लिया कि सबको श्याम और सुंदर का रहस्य बताना है। पतित पावनी गंगा नहीं, शिव बाबा है। स्मृति रखी कि जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकलते जाएंगे। चिंतन लिया कि याद से ही विकर्म विनाश होने हैं और अब ये हमारी वापसी जर्नी है और नाटक पूरा हुआ। चेकिंग रखी कि मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान रहा, मैं सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक सारे विश्व को
आदि से अंत तक जानने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास। निर्विकारी बनने के लिए बाप को याद करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है, इसलिए निरंतर बाप को याद करते रहना है। धारणा। डेड साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। सेवा। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। चिंतन। अपने सब हिसाब किताब चुप कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। स्मृति में रहा, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। चेकिंग। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद पाने के लिए कितने दैवी गुण धारण किए हैं, इसको चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। आज डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास किया। बुद्धि को सिर्फ बाबा की याद में ही बिजी रखा। धारणा में विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा में लिया कि बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को लिबरेटर नहीं कहेंगे, यह समझाने की सेवा करनी है। चिंतन लिया कि बाबा के साथ व पास रहने वाले दुनिया की विकारी वाइब्रेशन आकर्षण के प्रभाव से दूर रहने का चिंतन किया। श्रेष्ठ स्मृति। हम बच्चों को जब ज्ञान की तीसरा नेत्र मिलता है तो हम सारे विश्व की आदि से अंत तक का जान लेते हैं। और चेकिंग। मन और बुद्धि को कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है, इसलिए मन बुद्धि को कंट्रोल करने की चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। सुमान लिया, मैं बाप के समान बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास। हमको बाप जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाप की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, इसलिए याद बड़े प्यार से करना है, क्योंकि याद बल से ही आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। धारणा। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने। सेवा। दैवी गुण धारण कर औरों को करानी है। चिंतन। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। स्मृति रखी कि जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती, तो बाप की याद रहनी चाहिए। चेकिंग। मन और बुद्धि कंट्रोल में रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ और योग के लिए अभ्यास बाबा ने जिसे बताया, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो तो बाबा का सकाश मिलेगा, अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। और तीसरा धारणा के लिए कि सर्व का आकर्षण मूर्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनना है, ये धारणा करने की बात हमने रखा मन में। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने बताया कि एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, ये बात समझना है और समझाना है, गंगा नहीं है। और पांचवा जो स्मृति में रखने की बात है कि जितना याद करते जाएंगे उतना शरीर से निकल जाएंगे, सर्पों का मिसाल दिया बाबा ने। और छठा में जो बाबा ने बताया कि अंधे और सच्चे कौन है। और सातवां ज्ञान स्वरूप कितना बना मैं, और मन बुद्धि को कितना कंट्रोल में है मेरा। ओम शांति। ओम शांति। इसमें आज का सम्मान लिया, मैं सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त आत्मा हूँ। याद के लिए याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज भी मुरली में मेजोरिटी जो है याद के लिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा कमेंट्री करा रहे हैं हम ना, उस हिसाब से याद मूर्त होते जा रहे हैं जब मुरली में। और इसके बाद जो है हमें जो है नेक्स्ट पॉइंट लिया कि लक्ष्मण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, धारणा का पॉइंट। सेवा का पॉइंट यही लिया कि जो परमात्मा के बारे में आज बताया ना कि वही पतित पावन है, गंगा नहीं है, वही लिबरेटर है, वही गाइड है। और
वही नॉलेज वो एक ही समय पे पूरे कल्प में आकर के हमें साथ ले जाता है, ऐसा हमें समझ कर समझाना है। और स्मृति को पॉइंट रखा कि हम बाप द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये दिया कि विनाश में मुक्ति मर्ज है। और नेक्स्ट ये पॉइंट दिया कि कहाँ तक मन बुद्धि जो है हमारे कंट्रोल में है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्व मान लिया। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। योग की पॉइंट, अशरीरी स्थिति की ड्रिल किया और चिंतन रखा कि हमारी दृष्टि बाबा की ओर जाएगी तो बाबा की दृष्टि हमारी तरफ आएगी। और हमारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी है तो पैकिंग करनी है, लेने वाला भी आ चुका है। तो अब ये आत्मा, अब तुम्हारी नजर किस पर है? जिसको छोड़ना है उसको बार बार हम पकड़ रहे हैं। तो लेने वाला आ जाए और हम रेडी ना हो तो पैकिंग तो अच्छी बात तो नहीं होती ना, इसीलिए पैकिंग करनी है अभी। तो स्मृति की पॉइंट रखी कि हम बाप को जान गए हैं तो सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हैं। ये नाटक है, इसको समझना है। चेकिंग पॉइंट रखी है, रिटर्न जर्नी है कि आत्मा तैयारी कर रही हो, वापसी है। लेने वाला आकर राह देख रहा है, कितनी तैयारी की है, हम क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समेट रहे हैं कि नहीं समेट रहे, कितना समेटा है वो चेकिंग किया। फिर नाटक को कितना समझा है वो चेक किया कि जितना समझा होगा उतना हम बेफिक्र बादशाह रहे। अनेक फिक्रातों के बीच में भी बेफिक्र बादशाह। तो नाटक को कहाँ तक समझा है वो चेक किया। धारणा, बाबा आ गए हैं हमें ले जाने। साइंस और कैलामिटीज निमित्त है विनाश के। जो भी बाप समझाते हैं उस पर सोच समझकर फैसला करना है। एक एक महावाक्य सुनने के बाद क्या करना है, अपना फैसला करते जाना है कि अब क्या करना है। बाबा ने बताया कि बॉम्ब गोले सब रेडी हैं, विनाश की सामग्री सब तैयार है, सब कुछ छोड़ना है। तो क्या दुखी होकर छोड़ना है? तो मोह को नष्ट करने के लिए ये पॉइंट बड़ी अच्छी है कि गोले सब रेडी हैं, बॉम्ब वगैरह सब तैयार है, सब छोड़ना है। दुखी होकर तो छोड़ना नहीं है। तो यही फैसला करना है, तब हमारा मोह छूटेगा। जीवन मुक्ति में पढ़ाई की ताकत से ही आएंगे। सेवा की पॉइंट ली, ज्ञान स्वरूप बनकर फिर दूसरों को भी स्वरूप बनाना है, यही सेवा करनी है। ओम शांति। चलो अनीता बहन मुरली शुरू कर लो, टाइम हो गया। हाँ जी, हो गए सबके? चलो जी। ओम शांति। आज 18 जनवरी 1979 की मुरली है। फर्स्ट पार्ट को स्मृति दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं। बाबा ने आज पूरी मुरली में स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे इस दिन कितने भावुक होते हैं और सारा दिन बच्चों का जो है बाबा के साथ सहज योग लगा रहता है। तो बाबा ने नीचे क्लियर किया है कि जिस तरह से आज सबका सहज योग लगा रहे, क्या वो सदा काल नहीं रह सकता? तो 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं दी हैं बाबा ने। सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। कि ब्रह्मा बाबा की याद में रहते हैं ना, साकार बाबा को याद करते हैं कि बाबा मैं छोड़कर क्यों चले गए। साकारी सो आकारी बाप सभी के नैनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे।
चारों ओर दिल रुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। कितना सुंदर वतन का नजारा बाबा बता रहा है। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन थे। याद का रिटर्न दे रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ब्रह्मा बाबा ही बने, तो अल्फ की तार पहले एक को आई। सबसे पहले बाबा को ही साक्षात्कार हुए थे। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले ब्रह्मा बाबा ही बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं। देर किसकी है? ड्रामा की देर है? अब पूछ रहे हैं, ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात, दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह, जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो बाबा कह रहे हैं, जो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के ये दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? बाबा कह रहे हैं, जब सर्व संबंध बाबा से जोड़ लिए, यहाँ लौकिक में भी तो संबंधों की वजह से कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना अपने आप को बदलते हैं ना। तो यहाँ बाबा तो इतना कह भी नहीं रहा। बाबा तो और हमारे को उससे कितनी प्राप्तियां होनी है, तो बाबा वही कह रहा है कि स्नेही के पसंदी से नहीं चल सकते हो। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। कितना बड़ा बाबा ने
हमें वो बोला है कि ये करना है, हमें पुरानी कोई भी बात हमें नहीं याद करनी है। अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो बोले थे लास्ट डे बाबा ने, जो अव्यक्त होने से पहले बोले थे, सिर्फ 3 बोल, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, उनको साकार में लाया। बाबा पूछ रहे हैं, साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन ही 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया। ऐसे ही तत्व हमें भी बाबा कह रहे हैं स्थिति का स्तंभ बनना है। सर्व गुणों के स्तंभ बनो, जो विश्व की हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्मृति सो समर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले ऐसे बाप दादा के समीप सीखी लधे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। छोटी मुरली है लेकिन बहुत गहरी बाबा ने बातें बताई। ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और प्रीति बहन के लिए, आज सभी बच्चे किस रीति से बाबा को याद कर रहे थे? हाँ जी, अर्चना बहन और प्रीति बहन नहीं? अर्चना बहन नहीं है? चलो, ओम शांति। प्रश्न, एक सेकेंड। आज प्रश्न है कि आज सभी बच्चे किस रीति से बापा को याद कर रहे थे? तो जो 18 जनवरी का दिन होता है स्मृति दिवस, पहले तो थैंक यू अनीता बहन का, बहुत सुंदर। जो 18 जनवरी का दिन होता है वो स्मृति दिवस और समर्थी दिवस होता है। हम यहाँ होते हैं और चाहे मधुबन में होते हैं, उस दिन स्नेह के सागर में हम डूबे होते हैं, स्नेह से डूबे हुए होते हैं। तो बाबा ने भी वही देखा उस दिन। एक सेकंड। बाबा ने बच्चों को देखा, प्रेम स्वरूप भी रहे, क्योंकि उस दिन दिन भर भी हमारा ना बाबा से योग लगा रहता है।
हम इतने स्नेह में डूबे रहते हैं। तो बाबा ने भी ना देखा कि ज्यादा तो बच्चे सब साकारी याद में और प्रेम स्वरूप की स्मृति में रहे। साकारी सब आकारी सभी के नैनों में समाये हुए थे बाबा। और अमृत वेले से लेके ना देश विदेश की के बच्चों की ना याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। और कईयों की तो प्रेम के अश्रुओं के माला भी बाबा ने देखी वतन को जो सजा रही थी। और सब लव में लवलीन थे। और बाबा ने कहा कि चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास, क्योंकि बाबा के हम एक आशिक माशूक है ना। तो बाबा ने वही कहा। और बाबा ने कहा हर एक मन से बाप की महिमा के सुंदर अलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। तो बाप दादा ना ये बच्चों का स्नेह देखकर खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और बाबा देख रहे थे विदेशी और देशवासी बच्चे ना सब अपनी बुद्धि योग से वतन में पहुंच गए। और ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन दिखे। और वो भी याद का रिटर्न दे रहे थे। तो समर्थी दिवस पे सभी बच्चे पूरे स्नेह में डूबे हुए होते हैं। और वही बाबा ने देखा कि प्रेम में लवलीन है। इतने लवलीन बच्चे हैं बाबा के। ओम शांति। थैंक यू। मैंने तो सारा कवर किया है। लेकिन बाबा ने जो 18 जनवरी की तो वैसे भी बहुत विशेष मूर्तियां होती हैं। और बाबा साकारी आकारी दोनों बाप, जैसे कल हमने दादी का भी स्मृति दिवस मनाया, तो दादी दोनों को समा के जब बाप दादा का रूप हमारे सामने आता स्मृति दिवस का, कितना स्नेह है, नैनों से छलकता है, ऐसे दिखता है बाबा के रूप से ही और अमृत वेले से ही। चाहे हम कहीं पर भी हैं, मधुबन पहुंच जाते हैं हम सभी भी फरिश्ते बने होते हैं। और पूरा दिन भट्टी होती है, योग होता है, तो वो दिन ही एक विशेष दिवस होता है जो स्मृति सो समर्थी दिवस। बाबा ने कभी किसी बच्चे को मिस नहीं करवाया कि उसके साकार की पालना क्या है, वो उस दिन फील होती है। तो बाबा ने यहाँ बोला कि दोनों बाप जो है सभी के नैनों में समाये हुए हैं। और बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेके बाप के पास याद पहुंचती है, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। और क्योंकि वो दिन ही ऐसा होता है कि स्नेह के मोती तो निकलते ही हैं सबके नैनों से, तो उनकी जैसे प्रेम के असुवन की माला बाबा के गले में पहुंच जाती है, वतन को सजाती है। तो बाबा ने देखा कि हर बच्चा लव में लवलीन रहता है। और बहुत सुंदर सुंदर आलाप रूरियान करता है ना हर कोई वापस से, तो वो जैसे रूहानी जैसे एक आलाप सा सुनाई देता है जो मतलब जैसे म्यूजिक के समान पूरे वतन में वो रूहानियत गूंज रही है। और बाबा को वतन में चारों ओर जगमगाते हुए दीपक भी दिख रहे होते हैं उस दिन। तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि बाबा के लव में लवलीन बच्चे हैं। तो बाबा आते हैं तो याद का रिटर्न भी देते हैं, क्योंकि हर बच्चे को बाबा ने उस दिन रिस्पोंड करना होता है। तो वो भी मिलने के टाइम जब आता है तब भी करता है, और जब आप योग लगाते हो तब भी करता है। बाबा कहते हैं कि मतलब जैसे मेरे ख्याल से आगे औरों का है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, बलविंदर बहन और रोमी बहन के लिए। अव्यक्त वतन वासी के लिए बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। बाबा ने अव्यक्तवासी बनने के लिए बताया कि बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को भी, जब अब लास्ट का समय आ गया कि बच्चों को ऊंचा उठाऊं, बच्चों को भी अव्यक्त बनाने के लिए बाबा को जो है व्यक्तवासी बनना पड़ा। क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे व्यक्त में थे तो उसमें तो लिमिटेशन हो जाती है ना। अब जब बाबा व्यक्त हो गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए, तो बाबा कहते मैं तो फिर मेरी सेवाएं और भी बढ़ गई ना, क्योंकि मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ
1 सेकंड में जा सकता हूँ। तो बाबा ने बोला कि जैसे सरकारी दुनिया में भी ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन बाबा को अपनाना पड़ा ना, तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा में और स्वयं को संपन्न बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए बाबा को अव्यक्तवासी बनना पड़ा, ताकि बच्चे भी जो है वो व्यक्त बने, है ना। तो फिर बाबा ने बोला कि अब देर किस बात की है। तो देर तो किस बात की है कि सिर्फ हमें दृढ़ निश्चय लेना है ना, कि ड्रामा की देर है तो ड्रामा की भाभी जब समय होगा तब होगा। तो बाबा ने कहा कि एक छोटी सी बात है, अगर दृढ़ संकल्प को धारण कर लो, तो बाबा कहते हैं कि सदा काल के लिए जो है ना वो मिलन हो जाएगा। तो जैसे शुरू शुरू में तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही के तन में शिव बाबा आए, है ना। तो बाबा ने ही सारी जो थी वो सेवाएं की, और फिर बाबा ने ब्राह्मण रचे। तो बाबा ने इसीलिए बोला कि मैं बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहता हूँ, इसीलिए बाबा ने अव्यक्तवासी बनने के लिए ये बताया। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त वतन वासी के लिए बाबा ने कहा है कि बाबा ने जैसे सेवाएं की ना, बाबा कहते हैं कि जैसे मैं पूर्ण बन के गया और उसके बाद बाबा ने सेवाएं दी हैं सारी, और वहां आज भी हमारे जितने भी हैं, दादियां हैं, सारे अव्यक्त वतन में बैठ के सारे यही सेवाएं और जोर शोर से कर रहे हैं। तो बाबा भी चाहते हैं कि जो सेवा मैंने की वैसे ही आज, जैसे बाबा ने कहा ना, एक एग्जांपल दिया कि जैसे आज सहज योग लग रहा है, सहज ही सारा कुछ कर रहे हो, बिल्कुल उस अवस्था में हमेशा के लिए हमें रहना है। वो अवस्था बाबा चाहते हैं कि हमारी अव्यक्त वतन वासी वहां पे रहते हुए, हमारी यहाँ रहते हुए वो अवस्था बन जाए। और जब ये बन जाएगी ना, तो इसके बाद हम जो हैं फिर पूर्णता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज की साकार मुरली में भी जैसे था कि अगर अंतर्मुखता में, एकांत वास्ता में आ जाते हैं, तो बाबा भी हमें सकाश देके उसकी हेल्प करता है। तो बाबा इंतजार कर रहा है कि कौन कौन से बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चे उस तरफ दृढ़ता से जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो फिर उनको हेल्प तो मिलती है। 2 दिन से तकरीबन यही आ रही है, साकार में भी आ रहा है कि मैं साकाश देता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। और वाकई में बाबा ही करता है, तभी हम कर पाते हैं। और ये जरूरी है कि पहला दृढ़ता का कदम हमने उठाना है, तब जो है हमें पूरी चारों तरफ से बाबा फिर हमें पूरी हेल्प भी देता है और उस तरफ हम आगे चले जाते हैं। तो अव्यक्त वतन वासी के लिए बाबा ने यही कहा है कि, और वो भी वहां बैठे हुए विश्व को चेंज करने के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। तभी तो बाबा ने शरीर ये वाला छोड़ा, और उसके बाद से तो हम लोग सब देख रहे हैं कि कितनी सेवाएं बढ़ गई है ना। तो वही बाबा भी चाहते हैं कि हम बच्चे भी वैसे ही बनते हुए उनको फॉलो करते जाएं जैसे बाबा ने किया था। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। आज 18 जनवरी, मतलब किसी को कहना नहीं पड़ता, स्वतः ही सारा दिन याद ऑटोमेटिकली बनी रहती है। किसी को याद दिलाना नहीं पड़ता कि शिव बाबा याद है, मतलब बाबा ऑटोमेटिकली याद रहता ही है उस दिन। बाबा के कर्तव्य भी याद रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक दिन सहज योगी क्यों, एक दिन निरंतर योगी क्यों, सदा के लिए ऐसे अमर भव के वरदानी बन जाओ। सदा के सहज योगी, सदा के निरंतर योगी बन जाओ। इसी स्थिति में सदा स्थित रहकर सदा के लिए अमर भव के वरदानी बनो। तो सारा ही समय, अगर बाबा ने कहा आप अव्यक्त वतन में कनेक्टेड रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे बाप दादा से, तो कंबाइंड स्थिति में स्थित रहेंगे, तो ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि बाबा हमसे दूर है। और जुदाई से सदा के लिए विदाई हो जाए, सदा मिलन की बधाइयां होती रहेंगी, क्योंकि सारा ही समय बाबा की याद में बीत रहा है। तो जुदाई हो जाएगी, विदाई की, और मिलन की क्या हो जाएगी, बधाई हो जाएगी। और सदा ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो बाबा की याद अमर याद बन जाएगी। फिर बस ये छोटी सी बात जो है, दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो, तो सदा के लिए मिलन हो जाएगा। छोटी सी बात कौन सी बताई, एक बाप दूसरा ना कोई। और सदा के सहज योगी, सदा के निरंतर योगी,
और ये सदा के लिए हो कि एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ एक दिन उस दिन के लिए नहीं, हर रोज के लिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। अनीता बहन, मुरली भी बहुत अच्छी सुनाई आपने। बाबा ने आज कहा कि भाई जो ये 18 जनवरी का दिन होता है ना, ये विशेष दिवस है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं इस दिन अव्यक्त तो हुए, लेकिन तुम्हें भी इसी दिन निरंतर योगी और एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित रहना है। अगर इसी स्थिति में रहेंगे तो सदा काल के लिए अमर भव के वरदानी बन जाओगे। जो अमर भव का वरदान है तुम उसके हकदार हो जाओगे। तो फिर देखो क्या नजारे होते हैं। वो कहते फिर क्या होगा, उसका तो रूप रंग ही अलग होगा जब तुम सदा काल के लिए अमर भव के वरदानी बन जाओगे। तो उस समय में जुदाई को विदाई मिल जाएगी। जो बाबा से जुदाई है उसको विदाई मिल जाएगी अगर सदा काल के लिए तुम अमर बन के वरदानी बनोगे, और सदा काल की मिलन की बधाइयां हो जाएंगी। तो जो ये समय है स्नेह स्वरूप को, समान स्वरूप को परिवर्तन करने का है, ना कि इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ गंवाने का समय है। ये बाबा कहते हैं जो 18 जनवरी का दिन होता है, इसमें तो सभी, हर कोई ऐसे मस्त होता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ फरिश्ते उड़ते चले जा रहे हैं। और जो कई बार गीत बजते हैं तो गीत में भी ऐसे लगता है कि हम बाबा के साथ मधुबन में ही मिलन मना रहे हैं। कभी बाबा के तपस्या धाम में जा रहे हैं, कभी बाबा के रूम में जा रहे हैं। ऐसे करके ऐसे मस्त 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 सब मस्त हाथी की तरह सब चलते चले जाते हैं, और वरदानों की झड़ी जो है वो उनकी झोलियां भरती चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा काल के लिए अमर भव के वरदानी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई शांति। विजय। हाँ जी। जी, सदा के विजय बनने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? तो अच्छा है, सदा विजयी वही बन सकता है जो शक्तिशाली होता है। और बाबा ने बताया कि शक्तिशाली सामर्थ्य दिवस पे तुम हमेशा रखो कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मीन्स शक्तिशाली बनो, सामर्थ्य दिवस यही है, सामर्थ्य भरना है अपने अंदर, आत्मा के अंदर। तो इसलिए बाबा ने बोला 4 चीज बोलाया कि इस कमजोरी को निकाल दो। कमजोरी निकालेंगे तो समर्थ अपने आप बन जाएंगे। पहले तो दिल शिकस्त होना, मतलब अपने ऊपर थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस होता था, या कभी अपने कमजोरी संस्कार परिस्थितियों के वश हो जाना, या व्यक्ति वैभव जो थोड़े बहुत सुख देते हैं, वही लगता है कि ये व्यक्ति मेरा प्रिय है, यही वस्तु चाहिए मुझे। तो ये कमजोरी है, ये कमजोरियों को जब दृढ़ संकल्प द्वारा हटा देंगे, तो हम समर्थ बन जाएँगे। तो समर्थ बनते ही हमारा विजय सुनिश्चित है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, आपने तो सबको विजय का तिलक लगा दिया, सफलता की माला पहना दी। बाबा ने इतने ऊंचे जो हमें सम्मान दिए हैं, और विशेषता जो दृढ़ता को बाबा ने कहा है कि हमें किसी भी कंडीशन में ना दिलचस्प होना है, ना परिस्थितियों में फंसना है। इवन दो आज बाबा ने इससे रिलेटेड एक वरदान भी जो था ना कि परमात्म संग में रहोगे, साथ में रहोगे, इतने ऊंचे रहोगे, अर्थात उसकी स्मृति में रहोगे, तो ये नीचे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी प्रभाव और इफेक्ट करता है ना। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि हमेशा उस ऊंची स्मृति में, ऊंचे के साथ है ना, संग है, ऊंचे के साथ है, ऊंची स्मृति में हम रहेंगे। उसी तरीके से जैसे बाबा बार बार हमें कहता है, क्योंकि हर शब्द में जान है। जैसे बाबा कहता है ना कि चाहे वो पर्यायवाची होते हैं, यहाँ का विजय आपका तिलक है, गले की माला है,
जन्म से अधिकार है, स्नेह का रिटर्न है। फिर बाबा ने ना इससे रिलेटेड आज मैंने सुबह महा को वाक्य पढ़े कि जो सफलता श्रृंगार है, आपके नैनों से, आपके मुख से, आपके मस्तक से हमेशा ना सफलता की खुशबू, सफलता के संकल्प ऐसे आते रहे। और सफलता खाली स्वयं के नहीं, जो भी हो अपने नजदीक हो कुछ, सभी सफलता हो। तब जो है ना हम ऐसा बाबा जो है हमें बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। सुमन बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और विनीता बहन के लिए। ओम शांति। क्वेश्चन है, बाप ने कर्मातीत अवस्था को कैसे पाया? बाप ने कर्मातीत अवस्था पार करने के लिए जितना भी ज्ञान था, इस ज्ञान को पहले स्वयं में धारण के उस ज्ञान का ज्ञान स्वरूप बने, और आदि में जितने भी समय अनुसार जितने भी तूफान आए उनके राह में, उन सबको पहले अकेले ही उसको फेस किया, और बच्चों के लिए जो है राह आसान कर दी। और सिर्फ ये है कि वैसे बाबा ने एक ही मूल मंत्र दिया, फॉलो फादर। और जो उनके अंतिम शब्द थे, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये इसमें तीन शब्दों के अंदर पूरा जीवन चरित्र उनका आ जाता है। उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में पूरा का पूरा जो है आत्मसात किया, और यही जो है उनको जो है इस कर्मातीत अवस्था को जो है वहां तक ले गया। इसी 3 बोल से जो है उन्होंने अपनी कर्मातीत अवस्था को पाया। साकार बाप की जो इस वक्त हमारे सामने जो है, जो कर्म भूमि अनुभव में जो स्तंभ है, जिसमें आपके शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ और पवित्रता स्तंभ, ये उसी चीज की यादगार है। जैसे आज भक्ति काल में भी देखो, हमारे पूर्वजों ने जो जो जहाँ जहाँ जो कर्तव्य किए हैं, आज वो यादगार बन गए हैं। इसी प्रकार बाबा ने अपने जीवन के अंदर जो ये स्तंभ बन के जो इस ज्ञान को आत्मसात किया, उसका स्वरूप बनते चले गए। वो ये जो हमारे टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्योरिटी और जो टावर ऑफ माइट है, ये उसकी यादगार है, ताकि जो भी आत्मा उस स्थान पर जाए तो वो उस चीज से, वहां से जो वाइब्रेशंस मिलती हैं, वो उसको बहुत हेल्प करती है। तो बाबा ने यही कहा कि अपने आप इन कर्माती वाले इस संस्था को फॉलो फादर करना है, और इस ज्ञान का स्वरूप बनना है, सर्वगुणों का स्तंभ बनना है तुम्हें भी, ताकि आने वाली आत्माएं आपको भी स्वरूप स्तंभ माने, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो। इसलिए जैसे बाप ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, अब हमारा कर्तव्य है कि पिता के समान जो है शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, और जो है ये हम बने। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने सारा ही वैसे तो क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं रिपीटेड कर देती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 बोल थे, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो अब जैसे जो बाबा ने हमें स्नेह दिया है, उसका रिटर्न हमने देना है। तो वो रिटर्न हम कब देंगे? जब जो बाबा के बताई हुई बातें हैं उनको पूरा फॉलो फादर करके। इन 3 बोलों से ही ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया। ऐसे ही हमने भी फॉलो फादर करना है। और साकार बाबा ने जो स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जैसे कहते हैं ना पिलर, स्नेह से यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है, ऐसे ही सभी गुणों के स्तंभ बनना है। विश्व की अनेक धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ हमको विश्व के आगे, पिता के आगे, बाबा के आगे, जो भी शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, सब बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रेनू बहन के लिए सोमान बताने हैं आज की मुरली से। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज संभाल लिया कि मैं सदा अमर भव का वरदान पाने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप दादा के लव में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 आत्मा हूँ। मैं एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं स्नेही बाप की दिल पसंद आत्मा हूँ। मैं दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल की विजयी आत्मा हूँ। मैं सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं स्मृति दिवस को सदा काल के
लिए समर्थी दिवस मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप की स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ और मैं बाप की महिमा के सुंदर गीत गाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की मुरली से सोमवार जो मैंने निकाले हैं वो ये है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा के लव में लवलीन, बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की आशाओं को पूरा करने वाला चैतन्य दीपक हूँ। और मैं आत्मा त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करने वाली अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। नेक्स्ट है, मैं स्नेही बाप की दिल पसंद आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकारी निरंकारी सो निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न व सर्व शक्ति संपन्न कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप के स्मृति सुसमर्थी स्वरूप दृढ़ संकल्पधारी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और मैं सर्व समर्थ शिव बाबा द्वारा सदा अमर भव का वरदान प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली खुश नसीब आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सम्मान निकाले दोनों ने। रानी बहन, आपका नाम लिखा नहीं, क्वेश्चन दिया नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं साकार मुरली या व्यक्त मुरली से। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये अव्यक्त मुरली के बारे में बता रही हूँ कि स्मृति दिवस को जो सदा काल के लिए स्मृति दिवस बताया बाबा ने, ये पांडव भवन पे मैं एक बार वहीं थी तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ वहां पर कि सभी आत्माएं जितनी भी वहां पे होती हैं बाप के प्यार में इतनी लवलीन होती हैं कि मुंह से तो कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। लिप्स होठ तो जैसे खुलते ही नहीं है बोलने के लिए, और आंखें ही सारी चीजें ब्याह कर रही होती हैं। अश्रु के मोती बह रहे होते हैं, सब एक दूसरे को भी बड़े प्यार से निहार रहे होते हैं। और बाबा के चारों धाम पर इतनी अच्छी तरीके से जा जाकर बैठ बैठ कर योग लगाते हैं और एक दूसरे को साकाश भी देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर जगह बाबा सभी बच्चों पर अपना प्यार दुलार बड़े अच्छे से लुटा रहे हैं। तभी बाबा ने कहा है कि भाई जैसे मैंने सारे संसार को स्तंभ बन के, क्योंकि बाबा के जो 3 बोल थे अंतिम के निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी, उनको साकार में लाकर उन्होंने सने के रिटर्न में साकार रूप से ही इन तीनों बोलों से कर्मातीत अवस्था को पाया। तो वो हमें बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि तुम भी फॉलो फादर करो और इसी तरह शांति का स्नेह का स्तंभ बनके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करो। जो विश्व की हर धर्म वाली आत्माएं धारण करके वो भी धारण करें और समझें कि देखो जैसे बाप वैसे ही ये बच्चे भी बने। हमने विश्व के आगे इसी बात को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत अच्छा। अभी किसी को कोई पॉइंट बताना है तो बता सकते हैं। एक तो शोक बहन जी। बदल के जीवन मेरा क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। इस जीवन को बाबा ने खुशियों से भर दिया, इस जीवन को बाबा ने खुशियों से भर दिया। हर बोझ को लेकर के मुझे दुनिया के संबंधों में वो सुख भी तो है कहाँ। दुनिया
दुनिया के संबंधों में वो सुख भी तो है कहाँ, वो सुख भी तो है कहाँ, वो सुख भी तो है कहाँ। सर्व संबंधों का सुख बाबा ने दे दिया, सर्व संबंधों का सुख बाबा ने दे दिया। हर बोझ को लेकर मुझे निश्चिंत बना दिया, बाबा ने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया।